जय जगन्नाथ। वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर स्मार्ट गणित चैनल। स्टूडेंट्स, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नियरर है तो जल्द होने वाला है। इसके लिए हम परसेंटेज का कुछ कैलकुलेटिव सवाल लेकर आए हूँ। तो ये सब सवाल आप सॉल्व करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो ये सब सवाल को आप एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग, द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 15,625। टाउन का पॉपुलेशन है 15,625। इट इंक्रीजेस बाय 8% एंड 12% एंड 2 सक्सेसिव ईयर। लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर 8% एंड सेकेंड ईयर 12%। तो फर्स्ट ईयर का एंड में 8% बढ़ जाएगा तो कितना होगा? 108% पॉपुलेशन का। ठीक है। सेकेंड ईयर का एंड में 12% इंक्रीमेंट हो रहा है तो 112। उसके बाद क्या लिखा है? बट डिक्रीजेस बाय 22% इन द थर्ड ईयर। तो 22% घट रहा है थर्ड ईयर के एंड में। तो 22% मतलब जितना सेकेंड ईयर का एंड में पॉपुलेशन था, थर्ड ईयर का एंड में कितना होगा? उसका 22% घट के तो ये 78% हो जाएगा। सही है ना स्टूडेंट्स? अब ध्यान से समझिए, इस टाइप का कैलकुलेशन का आप जल्दी कैसे करेंगे। देखिए, ये जो 15,625 है, ये 25 का क्यों है? मान लीजिए आपको याद नहीं है तो तभी चलेगा, तभी आप काट सकते हैं। तो उसमें कितना 25 है भाई? इसके जगह मैं 25 इंटू 25 इंटू 25 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब कैंसल आउट करो। ठीक है, कैंसल हो गया। ये 4 को इसमें कट करो तो 27, ये 28। अच्छा, 4 7 और मल्टीप्लाई करो 27 इंटू 7। 27 इंटू 7 कितना होगा? 189। 189 के साथ 78। अब ये ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास इतना 2 नंबर आ गया तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसका यूनिट डिजिट देखो 9 या 8 तो 72 होगा। तो यूनिट प्लेस तो 2 आने वाला है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कट गया। ठीक है। और ए और डी के बीच में कौन सा होगा? अच्छा, ये कोई मल्टीप्लाई करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप डिजिट सम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ए और डी नज़दीक है, बहुत नियरर है। 14,042, ये 14,742। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये इसका डिजिट सम कितना आएगा? 1 8 9 9 18, तो ये 9 होने वाला है। अच्छा, 9 के साथ ये नोट करिए अच्छे से, नोट डाउन। 9 के साथ कोई भी नेचुरल नंबर यदि मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आएगा, क्या बोला? जो रिजल्ट आएगा उसका भी डिजिट सम 9 ही रहेगा। इसका डिजिट सम 9 रहेगा, कन्फर्म है। इसको याद रखिएगा। अच्छा, एग्जाम्पल तौर पर हम एक नंबर लेते हैं। 9 के साथ यदि हम 16 मल्टीप्लाई करते हैं तो 144। आप इसको मिलाइए, 1 4 5 4 9 9 हुआ कि नहीं? डिजिट सम बोलिए। डिजिट सम 9 हुआ ना? तो इसका जो नंबर आएगा, इसका भी डिजिट सम 9 आने वाला है। और चेक करिए, तो ऑप्शन है तो 1 4 5 4 9 हो रहा है, 2 बच गया, तो ये तो नहीं हो सकता ना। ऑप्शन डी आंसर होगा। और चेक करेंगे तो भी तभी पता चल जाएगा। 7 2, ये 9 हो गया। 4 1 5 4 9, ये भी 9 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन को देखिए। ए प्रेशियस क्रिस्टल पीस वर्थ 15,600 रुपी। ठीक है, अब पढ़ना क्या है भाई? प्रेशियस क्रिस्टल के बारे में पता है ना? तो कीमती हीरे जैसा, कांच जैसा होगा कुछ। ठीक है। इज एक्सीडेंटल ड्रॉप, मतलब ये एक्सीडेंटल ड्रॉप हो गया, नीचे गिर गया तो क्या हुआ ना? वाज ब्रोकन इनटू 3 पीसेस। मान लीजिए ये एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है। ठीक है। अब ये नीचे गिर गया तो 3 ठो पीस बन गया। ये पहला और एक। अच्छा, 3 ठो पीस, ये छोटा से बड़ा करना। देखिए, अच्छा ये जो लिखा है देयर वेट्स रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू
235 यूनिट्स, मतलब अभी टूटने के बाद इसका वेट है 2, 3 और 5 यूनिट्स। अच्छा, ये 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 5 यूनिट, आप चाहे तो रेशियो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपका मर्जी। तो ये यूनिट है। अरे भाई, तीनों को यदि आप मिलाएंगे तो इसके साथ बराबरी होगा कि नहीं? अरे भाई, टूटा हुआ हिस्सा तो इसमें था, ये है ना, तो 2, 3, 5 में 10। ठीक है, अब वेट लिख दिया सारे, नीचे लिखते हैं ये 10 है। अब ये क्या लिखा है, वैल्यू, आप चाहे तो इधर वेट लिख सकते हैं, W। वैल्यू ऑफ द क्रिस्टल वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ इट्स वेट। मतलब ये लाइन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। वैल्यू मतलब जिसका रेट है, प्राइस है, वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ इट्स वेट, जो वेट है उसका क्यूब करेंगे तो उसका वैल्यू उसके साथ बराबर होगा। मतलब जो वैल्यू है प्राइस, ये 10 का क्यूब करिए 1000। अच्छा, ये प्राइस है, मान लीजिए 1000 रुपये है। अच्छा, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 5 का क्यू 125। टूटने के बाद ये अलग अलग हो गया। तो ये सबको यदि आप मिलाएंगे तो कितना आता है, तो 160 आता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये 1000 रुपये ओरिजिनल और टूटने के बाद टोटल मिलना से 160 है। आपको पता चल रहा है ना कितना घट गया, 840 रुपये लॉस हो गया ना? हाँ या ना बोलो। 840 वो पूछा है, कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस इन इट्स वैल्यू इन द वैल्यू। तो 1000 के ऊपर 840 लॉस है, 1000 के ऊपर 840 लॉस है, तो 100 के ऊपर कितना होगा, 0 0 काटिए तो 84% लॉस हो जाएगा। ये आंसर है। अच्छा, 16% कब आंसर होगा, यदि ये जो लाइन लिखा है ना, ये ध्यान से देखिए, यदि ये लाइन के जगह ये लिखता, क्या लिखता भाई साहब, नाउ द क्रिस्टल becomes now the crystal becomes 10%। अच्छा, क्रिस्टल मतलब क्या है ना, वैल्यू ऑफ क्रिस्टल बिकम्स, नाउ द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल बिकम्स 10%। ये पूछता तो डायरेक्ट हम 16% क्लिक कर देते। अभी 16% मत क्लिक करिएगा, तो गलत हो जाएगा, बोल दे रहे हैं पहले से। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? मैंस मंथली इनकम इज 50,000 रुपये, ही स्पेंड्स 25% ऑन इट ऑन टैक्स। पढ़ते चलिए, 50,000 रुपये है मंथली इनकम और 25% टैक्स, 30% ऑफ द रिमेनिंग। टैक्स देने के बाद जो बच गया ना, उसका 30% इनकम कहाँ पर जा रहा है, हाउस होल्ड एक्सपेंस, मतलब घर का खर्चा। ठीक है, एंड 10% ऑफ द स्टिल रिमेनिंग इनकम ऑन एंटरटेनमेंट। अच्छा, ये हाउस होल्ड एक्सपेंस बाद जो बच गया 10% कहाँ पर जाएगा, एंटरटेनमेंट। ठीक है, बाकी सेविंग करता है, रिमेनिंग जो बच गया वो सेविंग में जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या पूछा है, हाउ मच मनी विल द मैन सेव पर ईयर। तो एक साल में कितना पैसा सेव करते हैं, अज्यूमिंग दैट द अबाउट डाटा सेम फॉर ऑल 12 मंथ्स। ठीक है, तो 12 महीना के लिए। तो पहला लाइन को पढ़िए, पहला जो लाइन है इसका मंथली इनकम 50,000 है, तो ईयरली इनकम कितना होगा, तो 50,000 इंटू 12, ये ईयरली इनकम है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, देखिए पहला दिया है 25% टैक्स दे देगा, तो जो बच्चा है 25% यदि टैक्स में चल रहा है, 25% टैक्स मतलब क्या है, 4 से एक टैक्स चला गया तो बचा है कितना, 3/4, ये रिमेनिंग है। और रिमेनिंग का 30% मतलब स्टूडेंट्स आपका हो गया 3/10, तो 10 से 3 चला गया तो और कितना बचा, रिमेनिंग 7/10। एंड 10% ऑफ द स्टिल रिमेनिंग इनकम ऑन एंटरटेनमेंट। अच्छा, ये इसका 10% चला जाएगा कहाँ पर, एंटरटेनमेंट पर, तो बचेगा क्या, 90%। तो 90% आपका सेविंग हो जाएगा, तो 90% मतलब 9/10। तो ठीक है,
अच्छा ये तो कंफर्म हो गया, लास्ट 2 प्लस 2 ठो जीरो आएगा, 2 ठो जीरो आने वाला है, ये जीरो ये जीरो। अच्छा ए और डी तो आंसर होने वाला नहीं, लेकिन अच्छा बी को थोड़ा सा देखिए 2385 2835, आप इधर डिजिट्स हम नहीं यूज कर सकते, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, बाकी और क्या कर सके। अच्छा 5 इंटू 3 15 इंटू 3 45 45 45 इंटू 45 इंटू 9 कर दीजिए पहले, तो 45 इंटू 9 मतलब ये 405 हो जाएगा। 405 के साथ यदि आप 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2835 आएगा। तो 283500 आपका आंसर है। क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज बाय 15%, 12% एंड 10% इन 3 सक्सेसिव मंथ्स। पहले देखिए जो 15% है इसको हम लिख देते हैं भाई, ये 3/20 और 12%, 4% जो है 1/25, 12% 3/25, ठीक है। 10% का आपको पता है 1/10। अच्छा लास्ट जो है स्टूडेंट्स 25%, 25% का क्या वैल्यू है, 1/4, तो ये हो गया। अच्छा जो है फ्यूल डिक्रीज हो रहा है 3 सक्सेसिव मंथ का, पहला पहला 3 मंथ, पहला 3 महीना जो डिक्रीज होगा तो 20 से 3 घटेगा तो कितना, 17/20। नेक्स्ट 25 से 3 घटाओ तो 22/25, 10 से 1 माइनस करो, 9/10 इंटू। अच्छा लास्ट मंथ क्या हो रहा है, बट इंक्रीज बाय 25% इन द फोर्थ मंथ, चौथा महीना में 25% बढ़ रहा है तो 25% मतलब 1/4, तो 4 से 1 बढ़ेगा तो 4 से 1 कितना होगा, 5/4। तो ठीक है ये तो खत्म हो गया, बाकी आप कैलकुलेशन करें, इसको मिटा देते हैं, ये सब हो गया और कुछ नहीं, कैलकुलेशन करिए। तो देखिए आराम से कैलकुलेशन करिए, हम कैसे करते हैं, ये 2 में काटते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 25 इंटू 4 तो ये 100 बन गया, ये 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 100 तो इतना बनेगा। हम और नहीं काटेंगे क्योंकि हमारे पास जो 10,000 आ गया, हम डेसिमल करने में अच्छा हो रहेगा, तो ठीक है। अब देखो 11 इंटू 9 99, 17 इंटू 5 तो 85, इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, तो ठीक है। तो 85 इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट लगाते हैं, तो यूनिट प्लेस क्या है, 5 एक ड्रॉप करो 84। अच्छा 8 से 1 मिलाओ 9, 4 से 5 मिलाओ भी 9। इसका भी हम एक क्लास करेंगे आपको, 99 999 से कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर भी आपको नहीं पता है तो इस टाइप का भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 85 इंटू 99 मतलब 100 माइनस 1 करके भी कर सकते हैं, ठीक है। 85 100 से आप 85 माइनस कर दो तो आपको आंसर आएगा इतना, ठीक है, कोई भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका डेसिमल वैल्यू क्या आने वाला है, 84.15%, ठीक है। लास्ट में पूछे व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल इन द फोर्थ मंथ एज कंपेयर टू ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू से कितना, ओरिजिनल वैल्यू तो स्टूडेंट्स ऑलवेज 100% है ना, तो 100% 84.15% माइनस कर दो, 100 से 84.85 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15.85%। करके करके देखो ना, माइनस आएगा ना, ये क्या हो रहा है ना, डिक्रीज होगा, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीज बाय 15.85%। स्टूडेंट्स मत सोचिए, पढ़िए सवाल को डायरेक्ट, भाई जो पढ़ दिया ना पूरा वो ही बना पाएगा, टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सॉल्व किया है। डिस्ट्रिक्ट XYZ है 50,000 वोटर्स, ऐसा एक जिला है XYZ है जिसके पास 50,000 मतलब 50 के वोटर्स है, इसमें 20% अर्बन है, अर्बन जो है 20%, 50 के का 20% कितना आएगा, 10 के, अरे 50 का 20% 10 आएगा ना, और रूरल कितना होगा 80% मतलब 40 के, 40 के।
फॉर एन इलेक्शन, ये लाइन को थोड़ा सा पढ़िए आराम से। फॉर एन इलेक्शन 25% ऑफ रूरल वोटर्स वर शिफ्टेड टू द अर्बन एरियाज। अच्छा, रूरल का जो 25% है, इसका 25% है। क्या 25% कितना आएगा? 10। 40 का 25% 10। तो ये शिफ्ट हो रहे हैं अर्बन एरिया को, तो शिफ्ट होंगे तो माइनस होगा, तो अर्बन एरिया आ जाएंगे तो कितना होगा? अर्बन एरिया में वोटर्स हो जाएंगे 20K। समझ में आया? आउट ऑफ द वोटर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया 60% आर ऑनेस्ट। अच्छा, ये दोनों जो वोटर्स है ना अर्बन और रूरल में 60% ऑनेस्ट है, मतलब 20K का 60% ऑनेस्ट है, 30K का भी 60% ऑनेस्ट है। समझो बात को। एंड 70% आर हार्ड वर्किंग एंड 35% आर बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, आगे पढ़ो। टू कैंडिडेट एंड बी कॉन्टेस्टेड इन द इलेक्शन, कैंडिडेट बी स्वेप्ट द अर्बन। अच्छा, बी जो कैंडिडेट है ना, ये अर्बन के साथ खड़े हैं और ए जो है रूरल के साथ। हो गया, मैं इसे लिख देता हूँ शॉर्ट में। और व्हाइल कैंडिडेट है फाउंड, अच्छा ये तो हम कर दिया ना। रूरल वोटर्स वोटर्स हु आर बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग वोटेड फॉर नोटा। ये जो लाइन लिखा है ना, बड़ा खतरनाक लाइन है भाई। वोटर्स हु आर बोथ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, जो दोनों ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग है ना, वो नोटा कर रहे हैं। नोटा मतलब क्या है, समझ रहे हो ना? कुछ वोट नहीं डालेंगे ना ए को ना बी को, नहीं वोट देंगे। तो कितना परसेंट है भाई? ये जो 35% वोटर्स है, ये ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग है, वो नोटा ही कर रहे हैं। ठीक है, पूरा नोटा। इसका भी 35% है, इसका भी 35%, दोनों परसेंट सेम हो गया, तो पूरा सिस्टम का ही 35% निकाल दो, डायरेक्ट आ जाएगा पूरा नोटा। कितना नोटा है? तो 50K का यदि आप 35% निकालेंगे, 50K का 35%, 50,000 का 35%, आपका आएगा कितना? इतना आएगा, गारंटी है। आप करके देखिए, जरूर आएगा। लेकिन इसमें क्या है, सारा ही ऐसे। आगे बढ़िए। हाउ मेनी वोटर्स वर पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी एंड नोटा। नोटा तो आ गया। कैंडिडेट ए के साथ कितना वोटर्स वोट पोल करे हैं? अच्छा, वोट गिनती करेंगे, ए के साथ कितना और बी के साथ कितना। अच्छा, पहले तो हम लिख दिया ना भाई, 35% नोटा डाल रहे। ये ए के लिए है और बी के लिए, दोनों के लिए सेम है। ए और बी के लिए, दोनों के लिए 35% है। मतलब ए का कितना 65% आएगा, वोट इसका 65% आएगा, तो 3 × 65, ये भाई इसका भी 65% आएगा, ए का भी 65%, बी का भी 65%। निकालो भाई 20, ये कितना आएगा? 19,500। ये कितना आएगा? 20 का 65%, 13,000। हो गया, हो गया ना स्टूडेंट्स? और क्या बोलना है? सॉल्व। जिसका कोई डाउट है तो कमेंट में बोलिए।